बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.4 इसका क्वेश्चन नंबर 6 ये स्टार्ट करने लगे हैं। इससे पहले क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व किए जा चुके हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ये देखें क्वेश्चन 6 की स्टेटमेंट। द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड of earthquake is given by m is equal log a over a naught with base 10. If amplitude a is 10,000 and reference amplitude a naught is 10, what is the magnitude of the earthquake? तो इसमें यह कहा गया है कि जो अर्थक्वेक जो मैग्नीट्यूड है उसको मेजर करने का ये फार्मूला है। अगर एम्पलीट्यूड जो कि ए से ज़ाहिर किया गया है उसकी वैल्यू 10,000 है और रेफरेंस एम्पलीट्यूड जिसको ए नॉट से ज़ाहिर किया गया उसकी वैल्यू 10 है, तो फिर मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक क्या है? तो चलें ये स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें एम्पलीट्यूड ए जिसको ए से ज़ाहिर किया गया तो इसकी वैल्यू क्या है 10,000 और रेफरेंस एम्पलीट्यूड जिसको ए नॉट से ज़ाहिर किया गया है इसकी वैल्यू क्या है 10। तो ये दोनों वैल्यूज़ इस फार्मूला में पुट करें, चूँकि हमने जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक को फाइंड आउट करना है जिसको एम से ज़ाहिर किया गया है, तो यहाँ से एम की वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है। तो ये फार्मूला लिखें m इज़ इक्वल लॉग a ओवर a नॉट विद बेस 10। तो ये वैल्यूज़ इस फार्मूला में पुट करें। लिखें m इज़ इक्वल लॉग विद बेस 10 और a की वैल्यू क्या है आपके पास 10,000 और a नॉट की वैल्यू क्या है 10। तो ये ज़ीरो के साथ ज़ीरो की कटिंग हो जाएगी। तो ये लिखें m इज़ इक्वल लॉग ये 1000 हो जाएगा, बेस क्या है 10। 1000 जो होता है ना वो 10 पावर 3 के इक्वल है। कैसे है देखें, 1000 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 10 मल्टीप्लाई 10 100 100 मल्टीप्लाई 10 1000, तो कितने 10 है 3, तो इसलिए 10 पावर 3 लिखा। तो ये लिखेंगे m इज़ इक्वल लॉग 10 पावर 3 बेस 10। तो यहाँ पे आप पावर लॉ का यूज़ करें जो कि आपने याद किया हुआ है, लॉग x पावर n इज़ इक्वल n लॉग x। तो ये लॉ इन वैल्यूज़ के ऊपर अप्लाई करें। तो ये लिखें m इज़ इक्वल 3 लॉग 10 बेस 10। तो ये लिखें m इज़ इक्वल 3। जब कोई भी दो वैल्यूज़ और उनका बेस मतलब वो ये आपस में इक्वल हो जाएं तो 1 के इक्वल वैल्यू होती है। लिखें लॉग 10 बेस 10 इज़ इक्वल टू 1। तो 10 की जगह पे कोई भी वैल्यू हो और बेस भी सेम हो जाए तो फिर 1 के इक्वल है। तो ये लॉगरिथम का फोर्थ लॉ उसके मुताबिक वैल्यू 1 है। तो ये लिखें 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3, तो ये इसकी वैल्यू है। तो यही इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज 2.4 इसका ये क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने लगे हैं। तो इसकी स्टेटमेंट ये है, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 100,000 रुपीज़ इन अ सेविंग स्कीम। अब्दुल्ला ने एक सेविंग स्कीम में 100,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की एंड गेन्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर annum, और वो 5% के सालाना के हिसाब से वो इंटरेस्ट हासिल करता है। सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर 10 years इज़ RSY। तो इस तरह से
टी सालों के बाद उसकी जो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है, मतलब जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, वो हो जाती है वाई रुपीज़। दिस इज़ मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन y इज इक्वल टू 100,000 इंटू 1.05 होल पावर t। तो इसको एक इक्वेशन की सूरत में यूँ लिखा जाता है कि y इज इक्वल टू 100,000 इंटू 1.05 होल पावर t इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, कितने सालों के बाद द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, कि ये जो सरमायाकारी है वो डबल हो जाए कितने सालों के बाद। अब हमने साल मालूम करने हैं, मतलब टी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने लगे हैं। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो 100,000 है। तो इन्वेस्टमेंट को किससे ज़ाहिर किया गया, वाई से ज़ाहिर किया गया है। तो वाई जो है आपके पास 100,000 है। ये जो इसका प्रॉफिट मिलता है, जो जिसको इंटरेस्ट कहते हैं 5%, तो अगर 5% प्रॉफिट ऐड करें तो इसकी जो एक स्टैंडर्ड जो इक्वेशन बन जाती है वो ये है, y इज इक्वल 100,000 इंटू 1.05 होल पावर t। फिर ये कहा गया फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। फॉर डबल इन्वेस्टमेंट तो आपने नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ ईयर्स जिसको टी से ज़ाहिर किया गया वो फाइंड आउट करने हैं। तो इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 100,000। तो ये डबल के लिए फिर क्या हो जाएगा, 2 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 2y बन जाएगा। 2 के साथ इधर भी मल्टीप्लाई करें 200,000। तो ये इसकी डबल इन्वेस्टमेंट है। तो इसको, इस वैल्यू को अब आपने 2y यहाँ पे बना देना है, मतलब ये 200,000 यहाँ पे लिखेंगे। तो फिर आपने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ ईयर्स क्या है। तो ये लिखें फॉर डबल इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड आउट करने लगे हैं। तो ये लिखें 200,000 इज इक्वल, आगे ये वैल्यू लिखें 100, मतलब ये 100,000 है, इंटू 1.05 होल पावर t। तो यहाँ पे इनकी कटिंग हो रही है, तो कटिंग कर ले, कितनी ज़ीरो, सब 5 की 5। तो ये हो गया 2 इज इक्वल, तो ये होगा 2 इज इक्वल 1.05 होल पावर t। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा log 2 इज इक्वल log इंटू 1.05 होल पावर t। तो इन वैल्यूज़ के ऊपर जो है पावर लॉ का यूज़ करेंगे। तो ये लिखें log 2 इज इक्वल t log इंटू 1.05। log 2 की वैल्यू को लॉगरिथम टेबल में देखते हैं। तो ये देखें, चूँकि ये 10 से स्टार्ट हो रही है वैल्यू, इसलिए log 20 को आपने 0 में देखना है। log 20 को देखा 30 10, चूँकि इसका जो है डेसिमल पॉइंट रेफरेंस पोजीशन पे, इसलिए इसका करैक्टरिस्टिक 0 लिखें आप। तो जो डेसिमल पॉइंट में जो वैल्यू होती है वो मैंटीसा है, तो मैंटीसा इसका कितना होगा 30 10। तो ये लिखें 30 10 इज इक्वल, ये लिखें t, आगे उसके बाद log इंटू 1.05।
तो आपने log 10 को 5 में देखना है। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक है इसका भी 0 है, तो ये लिखे 0 पॉइंट आगे 10 को आपने 5 में देखना है। देखें तो ये आपके पास 10 है, इसको 5 में देखें तो क्या वैल्यू आ रही है 0 to 12। तो ये लिखें 0 to 12। अगर आप log 2 की वैल्यू को कैलकुलेटर की मदद से देखना चाहते हैं तो ये देखें, तो ये लिखें log आगे 2, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 0.3010, तो हमने ये लिखा हुआ 0.3010। अगर आप दूसरी वैल्यू log 1.05 को कैलकुलेटर की मदद से देखना चाहते हैं तो ये देखें log 1.05, तो वैल्यू आपके पास आ रही है 0.021। आगे यहाँ पे तो चूँकि ये 2 है तो यहाँ पे 1 है, तो बाकी वैल्यूज़ को राउंड ऑफ किया, तो 8 चूँकि 5 से ज़्यादा है तो इसलिए इसके अंदर एक ऐड कर देंगे, तो ये वैल्यू बन जाएगी 0.0212, तो ये लिखा हुआ है। तो ये दोनों मेथड से आप जो से मर्जी मेथड से ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी गई कि आप लॉग टेबल का यूज़ करें या कैलकुलेटर का यूज़ करें। तो ये वैल्यू टी के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगी, तो ये वैल्यू यूँ लिखे 0.3010 ओवर 0.0212 इज इक्वल टू टी। अब आपने क्या करना है, ये दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करना है। कैलकुलेटर की मदद से ये वैल्यू को सॉल्व करते हैं। लेकिन 0.3010 डिवाइडिंग बाय 0.0212, तो वैल्यू आपके पास आ रही है 14.19। तो ये 19 है, ये 8 है, राउंड ऑफ करने से ये 14.2 आएगा। तो ये लिखें 14.2 इज इक्वल टू टी। तो ये पूछा गया था कि कितने सालों के बाद, चूँकि ये पॉइंट में है तो हमने, तो ये पॉइंट में है तो ये तो आगा मंथ, और ये जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू ये ईयर्स होगा, तो इसलिए जो टी होगा जो वो होगा 14 ईयर्स। कितने ईयर्स होगा 14 ईयर्स। तो ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज 2.4 इसका क्वेश्चन नंबर 8 ये सॉल्व करने लगे हैं। तो स्टेटमेंट ये रीड आउट करें। हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीजेस बाय 3%। तो ये कहा गया है हुरिया हाइकिंग कर रही है पहाड़ी के ऊपर जहाँ पे जो टेम्परेचर है 3% डिक्रीज हो रहा है। फॉर एवरी 100 मीटर्स गेन इन एल्टीट्यूड 3%, हर 100 मीटर जब ऊपर जाते हैं तो बुलंदी में, तो ये 3% टेम्परेचर डिक्रीज होता है। द इनिशियल टेम्परेचर TI एट सी लेवल इज़ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कहा गया जो इनिशियल जो टेम्परेचर है सी लेवल पर वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। यूजिंग द फार्मूला, इस फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए T इज इक्वल TI मल्टीप्लाई 0.97 होल पावर H बाय 100। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर्स। तो ये कहा गया है कि ये फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए आपने 500 मीटर की बुलंदी पे टेम्परेचर को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 8, तो ये स्टेटमेंट हमने रीड आउट कर ली। तो ये फार्मूला क्या है आपके पास, T इज इक्वल TI मल्टीप्लाई 0.97 होल पावर H बाय 100, ये फार्मूला है। और जो आपके पास इनिशियल टेम्परेचर है वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये वैल्यू गिवन है, तो ये वैल्यू यहाँ पे लिखें। तो ये हो गया 20 मल्टीप्लाई 0.97 होल पावर H बाय,
अब ये चूँकि दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं और यहाँ पे हाइट भी दी गई है। हाइट आपके पास क्या थी 500 मीटर, तो यहाँ पे 500 मीटर लिखें। t इज़ इक्वल 20 मल्टीप्लाई 0.97 500 ओवर 100। तो ये इन वैल्यूज़ की आप कटिंग करें तो ये बन जाएगा t इज़ इक्वल 20 मल्टीप्लाई 0.97 होल पावर 5। तो यहाँ पे लॉग का यूज़ करें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे लॉग का यूज़ करें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, देन वी गेट लॉग t इज़ इक्वल लॉग इंटू 20 मल्टीप्लाई 0.97 पावर 5। तो ये चूँकि दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो प्रोडक्ट लॉ का यूज़ कर लें। तो ये लिखें लॉग t इज़ इक्वल लॉग 20 प्लस लॉग 0.97 पावर 5। तो इन वैल्यूज़ के ऊपर आप प्रोडक्ट लॉ का यूज़ करें। तो ये लिखें लॉग t इज़ इक्वल लॉग 20 प्लस, तो ये 5 पावर जो है पहले आ जाएगी, 5 लॉग 0.97। तो अब आपने इन वैल्यूज़ के ऊपर लॉग टेबल का यूज़ करना है। तो ये लिखे लॉग t इज़ इक्वल, तो राइट साइड पे और ये रेफरेंस पोजीशन, इन दोनों के दरमियान में कितने डिजिट्स हैं, वो एक डिजिट है, तो इसलिए 1 लिखें, 1 पॉइंट। अब आपने 20 को 0 में देखना है। ये लॉगरिथम टेबल ओपन किया, 20 में देखें वैल्यू, तो ये क्या है आपके पास 3010। तो ये लिखें पॉइंट 3010, आगे प्लस का साइन लगाएं और ये 5 है। और यहाँ पे जो इसका जो करैक्टरिस्टिक है वो है 1 बार, क्योंकि पॉइंट जो रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरमियान में 1 डिजिट है, पॉइंट लेफ़्ट साइड पे, इसलिए 1 बार लगाएं और ये पॉइंट लगा लें। अब 97 को आपने 0 में देखना है। तो ये लॉग के टेबल में 97 को 0 में देखा तो 98 68 वैल्यू आ रही है। तो ये लिखे 98 68। तो ये लिखे लॉग t इज़ इक्वल 1.3010 प्लस 5, 1 बार को -1 लिखें और ये मैंटीसा पॉइंट में वैल्यू आएगी, ये लिखें 0.9868। तो ये लिखें लॉग t इज़ इक्वल 1.3010 प्लस, और ये माइनस माइनस हो जाएगा, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -5 आ गया, प्लस 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 ही होगा। अब आपने 5 को 0.9868 के साथ मल्टीप्लाई करना है। चलिए ये मल्टीप्लाई करें, 0.9868 मल्टीप्लाई 5, तो वैल्यू आपके पास आ रही है 4.934। तो ये लिखें 4.934, ये लिखें लॉग t इज़ इक्वल, अब इन दोनों वैल्यू को ऐड कर लें। तो ये रफ वर्क है आपका, 1.3010 प्लस 4.934, ये 0 का 0 आ गया, 4 + 1 5 आ गया, और ये 3 + 0 3 आ गया, 9 + 3 12, 1 कैरी कर लें, और ये 4 + 1 5 और ये 6, तो ये वैल्यू आ गई 6.2350, और ये -5 होगा। तो ये लिखे लॉग t इज़ इक्वल, तो 6.2350, इसमें से 5 को माइनस किया तो वैल्यू आएगी 1.2350।
टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स देन वी गेट t इज इक्वल एंटीलॉग इंटू 1.2350। तो ये अब आपने एंटीलॉग का यूज़ करना है टेबल का और 23 को 5 में देखना है। ये एंटीलॉग का टेबल यूज़ किया और पॉइंट 23 को आपने 5 में देखना है। तो ये पॉइंट 23 है तो 5 में ये वैल्यू आ रही है आपकी 1718। तो ये लिखें 1718। इसका करेक्टरिस्टिक 1 है, पॉजिटिव है, इसलिए पॉइंट से एक डिजिट राइट साइड, यहाँ से राइट साइड एक डिजिट क्रॉस करें तो ये होगा। तो यहाँ पे लिखें 17.18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है।